नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको हल्का डेराबस्सी की पंचायत टरडक से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाग सिंह जी। बता दें, भाग सिंह जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद बहुत ही अच्छा भाग सिंह जी को दिया और इस बार फिर जनता की राय से पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है, कैसा समर्थन जनता से नजर आ रहा है। भाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। अगर बात की जाए आपके बारे में जो जानकारी हमारे पास मौजूद है कि पहले भी आप चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद काफ़ी दिया और इस बार फिर से आप चुनाव की तैयारी में हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं और शुरुआत आप किस काम से करना चाहते हैं। हाँ जी, हमारी जो माली शुरुआत था कि हम सारे पिंड को एक लेकर चलेंगे जी। और सबसे पहला हम जो गरीब बंदे अपने मान लियो पैल्स पुल्स इतने पैसे ले नहीं सकते कि हमारे पिंड के अंदर सरकारी पैल्स हुआ। और नंबर 2, जो अपना स्कूल आ और 10वीं का होना चाहिए। जो अपने बच्चे मान लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर जहाँ, तो मान लिए उन्हें बहुत दिक्कत आवा। तो गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं तो अपने पिंड के अंदर जो 10वीं का स्कूल होगा तो रामते और पढ़ाई भी करांगे, कल पिंड के अंदर अपने रामते चले जाएंगे जी। किसी स्वास्थ्य केंद्र की डिस्पेंसरी की भी जरूरत है। हाँ जी, वो भी डंगरा का जितना हॉस्पिटल अपने जो जिमीदार भाई अपने पशु रख रहे हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, तो पशु का कारोबार काफी कर रहे हैं। तो मान लिए बीमार आती रहती हैं। तो इस करके डंगरा का जो हॉस्पिटल है बहुत दूर, जितना जोड़ा कला 5-6 किलोमीटर पड़ा हो रहे थे, तो महासी जहाँ, तो इस करके हम हमारी जो सोचा कि अपने पिंड के अंदर ही मान लिए डंगरा का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हम इसकी भी पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह के डिस्पेंसरी आ अपने गरीब बंदे हैं, तो मान लिए डिस्पेंसरी के अपने पिंड के अंदर जो होगी, तो फिर वो जो बंदे अपने गरीब हैं और यो कोई भी है मतलब अपने पिंड के अंदर ते दवाई ले सकें, उसके अंदर ते भी प्राइवेट डॉक्टरों के पास ना लुटते फिर। नंबर 5, लड़कियां वास्ते सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर सेंटर। मान लिए मेरी कोशिश है कि हरेक नू मान लिए कोई कित्ता मिला और कित्ता सीख कर अपना कारोबार कर सके। नौजवान युवाओं के लिए कुछ बताइए आप। हाँ जी, नौजवानों के वास्ता जितनों के अपने नौजवान आ, तो उन्नू भी मतलब हमें न्यू अभी स्टेडियम हुआ, किसी नशा के अंदर ना पड़ा, और जो स्टेडियम आ उसके अंदर मान लिए अपना दौड़ लावा या कोई भी खेल खेडा। और जो जिम का सामान मतलब सेंट जो अपना कमरा जो उन वास्ता बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो नशा ते रहित होएगा और जो अपने जिम मारा अपनी वो करा सोचन शक्ति बढ़ावा और अपना कारोबार के अंदर तरक्कियाँ पावा जी। जैसे कारोबार का आपने जिक्र किया है भाग सिंह, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नौजवान युवाओं के कारोबार के लिए भी आप कुछ अपने जो गांव के जो आपके बच्चे हैं उनके लिए बातचीत करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे इस दिशा में? हाँ जी, जो बच्चे अपने भी हमें यही चाह के भी वो बदते बद किसी नशा के अंदर ना आवा और कारोबार के अंदर जितनी भी हमारे ओवा प्रति ओवा कि हम अपने उन्हों भी अच्छे ते अच्छी कोशिश करांगे भी कहीं ने सेट हुआ, किसी भी मंत्री गैल बात करका या किसी तरह भी उन्होंने अच्छी मालिया कंपनियां में रखवाने की कोशिश करांगे। गांव के और भी बहुत से मुद्दे होते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो राशन से, पेंशन से, कच्ची छतों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं आती हैं गरीब वर्ग के लिए, और ये जिम्मेवारी होती है सरपंच की। हाँ जी, तो आप जरा बताइए, ऐसे भी कुछ मुद्दे आपके गांव में हैं? हाँ जी, जो भी मतलब कल्लो मान लिए मनु बहुमत मान लिए लिया पिंड अपना, तो मैं ये सोचूंगा कि सब नू कच्ची छत किसी की भी हो, उसकी कच्ची छत भी मान लिए उसके पक्के मकान बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। पार्टी बात रहत मान लिए पार्टी ते रहत उठका मान ली सब नू एक समझूंगा, हर एक समझदा होया पार्टीबाजी जो पिंड के अंदर हुई भी आ उसनू खत्म करने की कोशिश करूँगा। और एक पिंड नू एक देखना चाहूँगी, एक उसके अंदर पिंड हमारा हंसता वसता
रहा। जी, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के आसपास की भी, गांव की भी अगर बात करें, बहुत से यहाँ पे आपके गांव में भी गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। उनके कारोबार के लिए भी आपने कुछ सोचा है कि हाँ। इनको कुछ कारोबार किसी तरीके से दिया जाए? हाँ जी, ये भी मैंने सोचा हुआ कि जिस तरह के अपने मनरेगा है अपनी स्कीम चल रही है, मनरेगा। हाँ, मैं हरेक मतलब परिवार के अंदर थे सारे पिंड ਨੂੰ मतलब एक ਵੱਡੇ ਤੇ मनरेगा जो स्कीम चल रही है तो उसਨੂੰ मान लिए बारो बारी मान लिए सब ਨੂੰ पिंड ਨੂੰ एक समझूंगा और सब ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਰਤ का उसके अंदर लगाऊंगा जी। जी, तो आपने जितने भी गांव के मुद्दों की बात की है, चुनाव के दौरान जितने भी उम्मीदवारों से हमारी बातचीत हो रही है, हाँ जी, हाँ। तो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब बीच में वैसे आपने जिक्र किया भी है, मैं बिना पक्षपात भेदभाव सभी के लिए हाँ। काम करूंगा, लेकिन चुनाव के बाद जब सरपंच बन जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, हाँ। तो वोट प्रतिशत किसी को भी पूरा नहीं मिलता है, कैंडिडेट और भी होते हैं। हाँ जी, वो जी जी, तो उन लोगों के काम रोक दिए जाते हैं जो चुनाव में वोट नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा जी। मैं तो सब ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ एक मेरा भाईचारा, मेरा पिंडा, मेरा परिवार सब ਨੂੰ मतलब चाह सारी दुनिया मान लिए कोई भी सारिਆਂ ਨੂੰ देख कर नहीं हो ਹੁੰਦਾ, पर हम जो भी मैनू वोट पावागा मैं उसका भी उतनी सत्कार करूँगा, जो नहीं पावागा मैं उसका भी उतना ही सत्कार करूँगा। मैं मान लिए पार्टीबाजी रहित पिंड देखना चाहूँगा जी, वो काम करूँगा जी। तो आपने जितने भी मुद्दे गिनवाए हैं, जनता को बीच में जैसे लेकर आप जा रहे हैं, जनता से बातचीत हो रही है, हाँ। जनता का कैसा समर्थन, कैसा आशीर्वाद आपको मिला? एंड बहुत इस टाइम बल्ले बल्ले है जी, जो मेरी गैर समर्थन जुड़ गया मतलब जनता मेरी गैर जुड़ी भी है इस टाइम मान लिए बल्ले बल्ले पहले नंबर पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में हम चाहेंगे आपका जो चुनाव चिन्ह है, हाँ। उसके लिए हाथ जोड़कर जनता से अपील करें, हाँ। 15 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है। जी, हाँ। अच्छा, यही है जी, आपने जो पिंड अपना टैडक पिंड है जी, हम तो सभी को हाथ जोड़ कर निवेदन करा कि आप जो कंगे का निशान हमारे को मिला तो भाई उसके ऊपर अपना कीमती जो वोट और पैका मनु कामयाब बनावा, हर सब ਨੂੰ एक समझ कर चलूँगा, जो भी आप काम बताए एक एक करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो आप हमारे को सहयोग देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाग सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और इसका फैसला अब 15 तारीख को जनता चुनाव में करेगी। ठीक है, टर्डक की जनता पर ये निर्भर करता है वो किसको वोट प्रतिशत ज्यादा देकर सरपंच बनाती है और गांव की सेवा का मौका देती है। भाग सिंह जी ने गांव की जितनी समस्याएं हैं उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं सभी के लिए पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करूंगा और गांव के बीच में जो भेदभाव की राजनीति होती है वो खत्म की जाएगी। फिलहाल इसका फैसला अब जनता भी छोड़ेंगे, आगामी चुनाव में जनता इस पर फैसला करेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने मत का सही इस्तेमाल करें सही उम्मीदवार के लिए, और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़।